Hello everyone, how are you all? I am Astos and welcome in my channel. My dear friend, today I am discuss mensuration 2D. This is your फर्स्ट क्लास और आज हम देखने वाले हैं mensuration 2D। तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। देखिए mensuration टू डी। इस 2D का मतलब क्या होता है? 2D का मतलब ये होता है कि टू डायमेंशन यानी कि ऐसी आकृति जिसको हम पेपर पर बना सके, वही हमारा 2D आकृति होता है। अच्छा, हम देखते हैं कि 2D आकृति में क्या क्या आता है। 2D आकृति में क्या क्या आता है। इसमें आता है आपका ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब जो है 2D शेप में आते हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, रोम्बस, ट्रायंगल और जो भी आकृतियां हैं किसमें आती हैं? 2D में आती हैं। तो हम 2D देखते समय हम देखते हैं कि वी कैन नॉट फाइंड वॉल्यूम इन 2D शेप। हम जो है 2D शेप में क्या क्या नहीं फाइंड कर सकते हैं? वॉल्यूम, यानी कि 2D शेप में इसमें हम वॉल्यूम ये हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसमें हम क्या फाइंड करते हैं? पेरीमीटर, एरिया, ये हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं। ओके, यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल। तो हम क्या जाने कि 2D आकृति किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसकी शेप हम जो है पेपर पर बना सके, वो हमारा क्या होता है? 2D शेप होता है। ऐसी आकृति जिसको हम पेपर पर बना सके वो हमारा 2D शेप होता है। और ऐसी आकृति जिसको हम पेपर पर नहीं बना सके वो हमारा 3D होता है। हम जो है जाने कि 2D शेप में क्या क्या होता है। ट्रायंगल आता है, स्क्वायर आता है, रोम्बस आता है, रेक्टेंगल आता है। दीज आर शेप comes in 2D shape, and we know that we cannot find volume in 2D shape, and we can find perimeter and areas in 2D mensuration 2D। अब पहला हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। ये हमारा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल कौन सा है? विषमबाहु, यानी कि ए तब इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? ये मान लीजिए आपका बी है, ये सी है, ये ए है। इसके सामने वाला यहाँ पे बी होगा, यहाँ सी होगा, ये ए होगा। अगर हम यस निकालते हैं, यस मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, तो होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इसको आप नोट कर लीजिए। सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक,
अगर हम निकालते हैं इसका एरिया, अगर इसका हम एरिया निकालते हैं तब क्या होगा? एरिया निकालेंगे यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। इस एरिया को क्या कहते हैं? हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला। पहला क्वेश्चन आपका है कि आप मुझे बताइए कि ये ट्रायंगल है, ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये मान लीजिए डी है, डी है। अब बताइए मुझे एरिया कैसे निकालेंगे इसमें? What is area of this triangle? And in this figure gives height, base, only height, base. तो हम कैसे निकालेंगे कि एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। बेस वही लेना है जिसके रिस्पेक्ट में हाइट दिया हो। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो ये वाला हाइट दिया है, हाइट आप नोट करके लिख लीजिएगा कि हम बेस वही लेंगे, आधार वही लेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हाइट दिया हो। जैसे कि यहाँ पे एडी दिया गया है, एडी आपका क्या है? हाइट है, और हाइट के सापेक्ष में आपका नीचे क्या है? बेस है। तो हमने क्या बताया कि आपको बेस कौन सा लेना है? जिसके रिस्पेक्ट में हाइट पता आपको हो वही आपको लेना है। जैसे कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन दूं कि अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि इसका हाइट क्या होगा, सॉरी इसका एरिया क्या होगा? जैसे कि हमने आपको एक ट्रायंगल दिया और ट्रायंगल जो है आपका बी से ई तक ये क्या है? हाइट है। ए से लेकर डी तक ये भी हाइट है, और ये जहाँ 10 लिखा गया है, मान लीजिए यहाँ जी कोई है, सी से लेकर जी तक 10 है, तो बी और ई की लंबाई दिया गया है 15, और सी मान लीजिए वहाँ जी है, जी की लंबाई दिया गया है 10। तो आप मुझे ये बताइए कि इसका एरिया क्या होगा? बताइए एरिया क्या होगा इसका? देखिए, क्योंकि हमको पता है कि एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हमको क्या पता है कि एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो जो पीछे वाला हमने क्वेश्चन दिए थे उसमें 1/2 और जो 20 लिखा था यहाँ पे 20, ये वाला ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा 20 इंटू 15। ये तो 20 हमारा हो गया, आधार हो गया, और ये जो हमारा दिया गया था 15,
ये हमारा क्या था, हाइट था। तो कितना हो गया, 150। अगला आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन लेके हम आए बहुत सारा। और आपका अगला क्वेश्चन कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए 10 दिया गया है और ए बी डी आपको पता नहीं है। यहाँ एक्स है और ये भी एक्स है। अब मान लीजिए इसकी लंबाई दिया गया है आपको 40। कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। अब बताइए एरिया क्या होगा। तो अब आपका एरिया क्या होगा कि 1/2, ये आपका क्या है, ये वाला बेस है और इसके रिस्पेक्ट में हाइट आपका दिया गया है 40। तो 10 × 40 कितना हो गया, 200। मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए, अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि मान लीजिए आप दिया गया है कि एक ट्रायंगल है, ए बी सी, और यहाँ पे कोई मान लीजिए 20 है और 15 है। इस 20 का मान लीजिए आपको थीटा बराबर दिया गया है 30। अब बताइए एरिया क्या होगा। बताइए, आपके पास 10 सेकेंड है, एरिया क्या होगा। देखिए, अगर आपको ऐसे निकालना हुआ तो आप कैसे निकालेंगे कि 1/2 ये वाला और ये वाला, जहाँ थीटा आपको दिया रहे हैं उस थीटा के अगल बगल राइट या फिर लेफ्ट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 1/2 थीटा ए सी साइन थीटा। तो थीटा का मान दिया गया ए सी मान लीजिए और साइन थीटा। तो 1/2 20 × 15 और यहाँ साइन 30 का मान आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, 1/2 20 × 15 × साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2 इन 10 बढ़ गया 150 × 1/2 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर होगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए, हम जो है ये जो फार्मूला आपका आया है 1/2 ए सी साइन थीटा, इसको हम प्रूफ करते हैं कि हाउ टू कम दिस फार्मूला। देखिए, ये आपका ट्रायंगल है, ये मान लीजिए आपकी हाइट है बी सी और डी।
बी के सामने बी, और सी के सामने सी। तो क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हमें ए डी निकालना है। यहाँ सी हो गया, यहाँ बी हो गया, और यहाँ पे ए हो गया। हमें ए डी निकालना है, ए डी। तो ए डी कैसे निकालेंगे आप? ए डी, क्योंकि हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब हमें ए डी कैसे निकालना है कि साइन थीटा बराबर, मान लीजिए थीटा है, मान लीजिए आपका थीटा है, तो हम कैसे निकालेंगे? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कौन सा है? ये ए डी है, ए डी बटा, और कर्ण कौन सा है हमारा इसके रिस्पेक्ट में? ये आपका है, तो ए बी हो गया, ए बी हो गया। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे है कि ए डी और ए बी बराबर क्या है? सी है, यहाँ पे सी है। और आपका ए डी बराबर क्या है? पूरा ए डी आपकी हाइट है। तो ए डी बराबर क्या होगा? ए डी बराबर सी साइन थीटा, सी साइन थीटा हो गया। अब इसलिए 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर 1/2 बेस आपका ए, और मैंने बेस बताया था आपके, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए होगा, तो बेस हमारा क्या हो गया? ए हो गया। और हाइट हमारा ए डी था, वहाँ क्या हो गया? सी साइन थीटा। क्या हो गया? प्रूफ। अगला क्वेश्चन आप मुझे बताइए इसी प्रकार कि अगर ट्रायंगल है, हमने यहाँ दे दिया 45 अंश, और ए है, ये बी है, ये सी है। अब मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है √2 दिया गया है यहाँ पे, √2 दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया गया है 4। तब बताइए क्या होगा आपका एरिया? तब आपका एरिया क्या होगा, आप मुझे बताइए। तब आपका एरिया क्या होगा यहाँ पे कि 1/2, 4 गुणे ये करेंगे हम, 4 गुणे √2। तो √2 यहाँ पे अगर हम लिखें √2, देखिए 4 गुणे √2, और साइन थीटा का मान क्या हो गया? 1/√2। साइन 45 का मान क्या हो गया? यहाँ पे √2 होगा, इसलिए इससे ये कट गया, और ये से 2 कटा गया, तो 2 आ जाएगा। मान लीजिए मीटर है तो मीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन आप लगाइए इसी पे कि हम दे दिए एक ट्रायंगल आपको, और यहाँ दे दिए आपको 60, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। तब बताइए एरिया क्या होगा? अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 2 गुणे
8 √3/2, 2 से 2 गया, 2 चौके 8, तो आपका एरिया आ जाएगा 4√3, 4√3 हो गया। अब अगला टाइप आपका आता है कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर है। अब बताइए इसका आर कैसे निकालेंगे, यानी कि हम अंतः त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो अभी हम यहाँ पे ये हमको नहीं पता है कि कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है। अब आप मुझे बताएं कैसे निकालेंगे आपका स्मॉल आर। देखिए, अगर कोई भी ट्रायंगल दिया गया है, इसको हमको आर निकालना है, तो कोई भी ट्रायंगल दिया गया है आपको, तो क्या करना है आपको, डेल बाई एस। इस डेल का मतलब क्या होता है, एरिया, और एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप होता है। अब देखिए, अगर आपको निकालना है कि एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल के बाहर निकालना है हमको कैपिटल आर, इसका सेंटर ही हुआ। अब सेंटर से हम निकालेंगे आर, कैपिटल आर, सी है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए ए है। तो आप मुझे ये बताइए कि हम कैपिटल आर कैसे निकालेंगे। देखिए, जो यहाँ पे आर दिया गया है, इस आर का मतलब क्या होता है कि बाह्य त्रिज्या, आउटर रेडियस। तो बताइए हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। हमने यहाँ पे आपको जो ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल को हमने ये नहीं बताया कि समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, हमने यहाँ पे कोई भी इसका जिक्र नहीं किया है। फिर भी आपको बताना है कि कैपिटल आर बराबर कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे। जब भी आपको ऐसा दिया रहता है कि आपको कैपिटल आर निकालना है और आपको कोई भी नाम इसका नहीं दिया गया है, तब उसको आप निकालेंगे कि ए बी सी, मान लीजिए ए है, ये आपका हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो आप एरिया निकालेंगे, यहाँ पे आर निकालेंगे ए बी सी बटे 4 डेल। अब हमने बताया है कि डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब होता है एरिया। डेल का क्या मतलब होता है, एरिया होता है। जैसे कि आपको हम क्वेश्चन देते हैं कि ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के इसका एरिया मान लीजिए 60 है, 60 सेंटीमीटर है,
और यहाँ पे हमने बना दिया एक ट्रायंगल। अब आप मुझे ये बताइए कि आर बराबर क्या होगा। आर बराबर तो आर बराबर क्या होता है, डेल बाई यस होता है। अब यस का मान हमने दे दिया यहाँ पे कि यस का मान आपका 20 है। अब आप मुझे बता दीजिए कि इंटरनल रेडियस हाउ टू फाइंड। In this case you know that internal radius for every triangle, then small r is equal to del by s. Here del is area and s is semi perimeter. It means that del means क्षेत्रफल and s means अर्ध परिमाप होता है। तो हम क्या करेंगे इसको कि यहाँ पे 60 लिखेंगे और यहाँ पे 20 लिखेंगे। तो 20 तिहाई 60, अगर सेंटीमीटर में आता तो सेंटीमीटर होता। अच्छा, अगर हम आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लें कि आप मुझे ये बताइए मैक्सिमम रेडियस सर्किल ऑफ एरिया, अगर हमने आपसे पूछ लिया एक चीज़ कि बताइए मुझे मैक्सिमम रेडियस सर्किल ऑफ एरिया कैसे निकालते हैं एरिया, तब आपका जवाब क्या होगा यहाँ पे कि एरिया बराबर 9 पाई होता है। ये आप याद कर लीजिए इसको कि मैक्सिमम रेडियस सर्किल एरिया हाउ टू फाइंड, देन दिस इज फार्मूला हेयर, एरिया इज इक्वल टू 9 पाई। चलिए अब इसको हम फाइंड करते हैं कि इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें हम फाइंड करके बताएंगे कि आर बराबर क्या होता है। जिस स्मॉल आर आया डेल बाई एस और कैपिटल आर, कैपिटल तो इंटीग्रल रहेगा, आर बराबर डेल बाई एस, इसको हम कल प्रूफ करके बताएंगे, कल प्रूफ करके बताएंगे। आज हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन इसमें से। जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन इसमें से एक अगला टाइप स्टार्ट होता है समबाहु ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होती है? व्हाट इज इक्वेटोरियल ट्रायंगल? व्हाट इज इक्वेटोरियल ट्रायंगल? देखिए आप ध्यान सुनिएगा कि जो इक्वेटोरियल ट्रायंगल होता है उसका मतलब क्या होता है। ये आपका ट्रायंगल है, ये भी ए है तो इसका भी ए, ये भी ए बी सी, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड आर इक्वल, और जो इसका केंद्रक होता है, सेंट्रॉइड होता है, ऑर्थो सेंटर होता है और इन सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, इन सब का जो सेंटर होता है वो एक होता है। आप फिर से ध्यान सुनिएगा, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, दीज आर सेंटर ओनली से एक सेंटर, बट दिस केस लॉन्च ओनली, यूज ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल। यह केस किस में लागू होता है? समबाहु त्रिभुज में लागू होता है। अब देखिए आप कि मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की एरिया अगर आपको निकालना है, समबाहु त्रिभुज की एरिया क्या होता है? 3/4 होता है और इंटू ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की जो एरिया है ये जो है क्या होता है? √3/4 और ए स्क्वायर होता है। अब आप मुझे बताइए कि इसका एरिया कैसे आया। आप मुझे बताइए इसका एरिया कैसे आया ये 3/4 इंटू ए स्क्वायर।
तो आज हम क्या क्या देख रहे हैं, केवल फार्मूला देख रहे हैं कि ए बराबर 3/4 एरिया बराबर यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया इसको टू 3/4 इंटू ए स्क्वायर। हेयर इज ए, तो ए आपका क्या है, भुजा है। आज हम देखेंगे क्या कि जितना भी फार्मूला है वो हम आपको बताएंगे, और जिसका अगला वाला पार्ट होगा उसे आपको बताएंगे प्रूफ। ये जो आपका है ये कैसे आया ये हम बताएंगे। और आपका हाइट देखिए √3/2 इंटू ए। एरिया बराबर आप नोट कर लीजिए 3/4 इंटू ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज में अगर आपको दिया गया है कि आपका एक ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, तो आप मुझे बताइए आर्क बराबर क्या होता है। आर बराबर क्या होता है, a/√2√3 होता है। आर बराबर क्या होता है, a/2√3 होता है। अब बताइए कैसे आया। देखिए ये जो आपका ट्रायंगल है, हम आपको बताए थे कि आर आपको जब भी आपको निकालना होगा तो आप ये फार्मूला लगाइएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है, और आपका ये जो है यस कैसे निकालेंगे, सभी समान होता है बटा 2 यानी कि 3a/2, 2 दूनी 4 ये गया और ए से ये गया, तो क्या बचा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बचा 3a। अब ये आपका जो 3 है √3 तो इससे ये भी गया। अब क्या आया आपका कि यहाँ पे आया 3a r बराबर a/√3, क्योंकि जब आपका यहाँ पे जाएगा ये वाला यहीं पर आएगा, तो यही बचा आपका r बराबर a/2√3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3/4 ए स्क्वायर बटा 3a/2, तब आपका इसका सॉल्यूशन ये आएगा। देखिए आपका जो इस क्वेश्चन का इसका जो आर का वैल्यू दिया गया है, इसका हमने पूर्व बता दिया कि आपका आर कैसे आया इसका वैल्यू, ठीक है। अब आप देखिए कैपिटल आर, यानी कि हमने देख लिया क्या कि अगर आपको दिया रहे कि समबाहु त्रिभुज में अगर कोई अंतः त्रिज्या है तो उसका आर का मान कैसे निकालेंगे हम, a/2√3 और कैपिटल आर बराबर होता है a/√3। यह है आपका केवल समबाहु त्रिभुज में लगेगा, ये दोनों समबाहु त्रिभुज में लगेगा, केवल यही दोनों। अब देखिए हमने आपको बता दिया कैसे आया। अब देखिए आर बराबर ABC होता है और 4 डेल्टा होता है। अब इसमें हम आर कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये इसमें दिया गया था, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, यहाँ का परिवृत्त है, तो इसमें ए आपका ए बी सब समान होता है, तो a इंटू ए इंटू 4 इंटू √3/4
इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर से गया आपका, इससे ये गया, तो क्या बचा आपका ए बाई √3, यही आपका इसमें बचा और यही आपका पूर्व भी हो गया। समबाहु त्रिभुज अगर आपको दिया गया है तो इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:2:1 होता है। 2:1 इसको आप याद कर लीजिए। कैसे आया वो हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आर बराबर जानते हैं a/√3 और अनुपाते a/√3 होता है। इससे ये गया और इससे ये गया। अब ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया तो 2 अनुपात, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया तो 1 रेशियो आ गया। ये भी आपका ख़त्म हो गया। तो हमने क्या किया जाना आज कि आर बराबर क्या होता है समबाहु त्रिभुज में, a/√3 2√3 होता है, और कैपिटल आर बराबर क्या होता है, a/√3 होता है। हमने जाना कि अगर आपको कोई भी, ये आपको नहीं दिया गया है कि ये समबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने आपको नहीं बताया, तब आपको यहाँ क्या लागू होगा, सभी के लिए आर बराबर ΔS और कैपिटल आर बराबर होगा ABC और डेल्टा, ये आपका होगा। और देखिए ये आपका ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर मान लीजिए आपका सेंटर है, इस सेंटर में मैंने 3 लम्ब डाल दिया, 3 लम्ब डाल दिया इस पर मैंने। ये मान लीजिए आपका P1 है, ये आपका P2 है, P2 है और ये आपका P3 है। अब आप बताइए मुझे कि इसका हम, अगर आपको दिया रहे कि परपेंडिकुलर तीनों आपको दिया रहे ये, तो आप मुझे भुजा बताइए कि भुजा कैसे निकालेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में मान लीजिए आपको इसका तीनों अंतः समबाहु त्रिभुज में तीनों लंब का योग √3 है, √3 है, तो भुजा बराबर क्या होगा। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र से मैंने 3 लम्ब डाल दिया, तीनों भुजाओं पर डाले गए लम्ब P1 P2 और P3 का योग √3 है, तो इसका भुजा की लंबाई क्या होगी। इफ सम ऑफ 3 परपेंडिकुलर सम इक्वल टू √3, then what will be value of side in equilateral triangle। तो देखिए अगर आपको दिया रहे कि P1 P2 और P3, यानी कि ऐसे करके दिया रहे, हेलो फ्रेंड, कल हम बताएंगे आपको। आज के लिए बस इतना है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।